अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं और एक दूसरे की भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं ऑलमोस्ट. दैट मीन्स 99.9% वी से. Asexual reproduction generally occurs during favorable environmental condition and when there is an abundance of food. Asexual reproduction कहाँ होता है, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, जहाँ उन्हें मैक्सिमम फूड मिलेगा. फूड करने के बाद में सेल ग्रोथ हो जाएगी, ग्रो होने के बाद में वो डिवाइड होकर के 2 बेबीज में स्प्लिट हो जाएगी. It is a faster method of reproduction. Asexual method is faster method of reproduction. Now we will discuss types of asexual reproduction in unicellular organism. That means a single-celled organisms. First is binary fission. We know that what is the term fission. Fission means division. Fission means divide or division. Binary fission. Bi means two. In this, the cell splits into two, each cell carrying a copy of DNA from the parent cell. For example, amoeba and paramecium and leishmania. They do the reproduction by binary fission. What is the mean actually? Suppose this is amoeba having the genetic material inside it. First of all, they copying of DNA, that means replication of DNA से अपने DNA की कॉपी बनाते हैं, exact copies of DNA, that is known as DNA replication process. After this replicated DNA in कैरोकाइनेसिस प्रोसेस. कैरोकाइनेसिस मीन्स स्प्लिशन ऑफ न्यूक्लियाई. अमीबा की न्यूक्लियाई डिवाइड होगी, दैट इज नोन एज कैरोकाइनेसिस प्रोसेस. कैरोकाइनेसिस होने के बाद में ये जो साइटोप्लाज्म फिर डिवाइड होने लगेगा, दैट इज साइटोकाइनेसिस प्रोसेस. ठीक है. एंड आफ्टर दैट 2 बेबीज अमीबा आर फॉर्म्ड. बाइनरी फिशन सीन इन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड अमीबा. इन द फर्स्ट न्यूक्लियर मटेरियल स्टार्ट्स डीएनए रेप्लिकेशन. जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें डीएनए रेप्लिकेट होने लगेगा, डीएनए एग्जैक्ट कॉपी बनाने लगेगा. आफ्टर दैट द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स, दैट इज नोन एज कैरोकाइनेसिस प्रोसेस. न्यूक्लियस का डिवाइड होना क्या कहलाता है, कैरोकाइनेसिस. एंड द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. उसके बाद में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स. 2 डॉटर सेल बनेगी. देखिए पेरेंट सेल थी, पेरेंट सेल में डीएनए रेप्लिकेट हुआ, ग्रोथ होने के बाद में डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद में कैरोकाइनेसिस प्रोसेस हुई, कैरोकाइनेसिस हो गई. कैरोकाइनेसिस के बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो गई. उसके बाद में 2 बेबीज अमीबा फॉर्म हो गए. इट ओकर्स ड्यूरिंग द हाईली फेवरेबल कंडीशन. द सेल डिवीजन कैन ओकर इन एनी प्लेन एज इन केस ऑफ अमीबा. अमीबा की इरेगुलर शेप है तो इसका किसी भी प्लेन से हो सकता है डिवीजन, कोई भी साइड से किसी भी प्लेन से ऐसे ऐसे कहीं से भी डिवीजन पॉसिबल है. बट जो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक लिश्मेनिया, हर ऑर्गेनिज्म लाइक लिश्मेनिया काजेस काला अजर. लिश्मेनिया से कौन सा डिजीज हो जाता है, काला अजर हो जाता है. विच हैव द विप लाइक फ्लैजिला एंड वन एंड बाइनरी फिजन ओकर्स एट द डेफिनेट ओरिएंटेशन. अब उसका हर कहीं से ऐसे स्प्लिट नहीं हो सकता, ऐसे स्प्लिट नहीं हो सकता, ये नीचे से स्प्लिट होना स्टार्ट होगा ताकि 2 फ्लैजिलम उसके ग्रोथ हो जाए. एक नया फ्लैजिलम ग्रोथ हो रहा है और फ्लैजिलम ग्रोथ होने के बाद में 2 आपस में स्प्लिट होकर न्यू लेशमिनियस बन जाएंगे. इसी वजह से इनका सिमेट्रिकल होगा. दिस इज बाइनरी फिशन. और इसी तरह से आपका पैरामीशियम है, पैरामीशियम में भी क्या होगा, सिमेट्रिकल मेथड से होगा. पैरामीशियम वी नो दैट लुकिंग लाइक अ फुट, तो इसका भी यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट होगा और ऊपर से डिवाइड होकर 2 बन जाएंगे. नेक्स्ट इज मल्टीपल फिशन. इन दिस द सेल स्प्लिट्स इनटू मल्टीपल सेल कैरिंग द कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम द पेरेंट सेल. फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम. अब यहाँ भी क्या है, मल्टीपल में डिवाइड हो जाती है, वहाँ पे सिंगल 2 न्यूक्लिया में डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे मल्टीपल में. सी सबसे पहले हमारे पास क्या, साइटोप्लाज्म में ये जो सेल्स हैं ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद में मल्टीपल डॉटर सेल बना लेंगी. बाहर इसकी जो आउटर लेयर है हार्ड लेयर बनेगी, दैट इज नोन एज सिस्ट. एंड आफ्टर दैट इट कैन ब्रस्ट. अब इसमें होता देखे क्या है, मल्टीपल फ्यूजन सीन इन प्लाज्मोडियम, अ मलेरियल पैरासाइट. किसका पैरासाइट है, मलेरिया का है. इन दिस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द पेरेंट सेल डेवलप अ थिक रेजिस्टेंट. जो पेरेंट सेल है वो एक थिक रेजिस्टेंट वॉल बना लेती है, दैट इज नोन एज सिस्ट. सिस्ट की कोटिंग होती है. विद इन द वॉल साइटोप्लाज्म डिवाइड्स मेनी टाइम्स टू बी मेनी प्लाज्मोडिया. उसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम डिवाइड हो जाते हैं. व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल देन द सिस्ट वॉल ब्रेक्स. सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाती है आउटर बाउंड्री एंड प्लाज्मोडियम आर released as a individual daughters. Third method is budding method. In this method, a small bud-like outgrowth give rise a new individual, and the outgrowth remains attached to an organism until it fully grown.
तब तक अटैच रहता है जब तक वो पूरी तरह से ग्रोन नहीं हो जाता. It detach itself as a leaf on the individual organism. For example, yeast in unicellular. Budding in yeast, a fungus, the parent yeast cell develops a protrusion, protrusions or an outgrowth as its upper end. आप देखिए इसका प्रोट्रूशन बाहर निकल रहा है अपर एंड पे, which grows bigger and bigger, finally separates from the parent cell to lead the independent existence. इंडिपेंडेंट हो जाएगा. वेरी ओपन इन कंडीशन एट हाईली फेवरेबल, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा हाईली फेवरेबल होगी देन द चेन बर्ड्स इज फॉर्म्ड, तब हमारा क्या बनेगा, चेन बर्ड्स फॉर्मेशन होगी, एक से ज़्यादा बडिंग होने लगेगी, दैट इज नोन एज चेन बर्ड फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. दिस इज अ केस ऑफ मल्टी सेल्युलर. फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन मेथड. फ्रेगमेंट मीन्स डिवाइड इन fragments. In this, parent organism split into several parts. Each part grows into new individual. For example, Spirogyra. हर एक पार्ट क्या होगा, नए इंडिविजुअल्स में डिवाइड होगा. स्पायरोगायरा हमारा एक टाइप का क्या है, एल्गा है. फ्रेगमेंटेशन सीन इन यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर organisms which have the relatively simple body organization like Spirogyra. Spirogyra has a favorable filamentous body. इसकी बॉडी कैसी होगी, फिलामेंट से बनी होगी, ऐसे फाइब्रस लाइक मटेरियल से बनी, दैट इज नॉट फिलामेंटियस बॉडी. इफ इट इज ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट हैज अ कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. हर एक फ्रेगमेंट के पास क्या कैपेसिटी होगी, नए इंडिविजुअल्स को नए दोबारा से बनाने की कैपेसिटी होगी. रीजनरेशन, इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डेवलप देयर लॉस्ट पार्ट्स. अपने लॉस्ट पार्ट को डेवलप करने की जो टेंडेंसी, दैट इज नोन एज रीजनरेशन. Some organisms show the high regenerative capacity. It is also a means of reproduction. For example, Planaria. Regeneration is character of specialized cells which are redivided from the mass cells, from which the different cells undergo changes to become different cell types and tissues. These changes occur in the organized sequence known as development. देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है लाइक प्लेनेरिया. अब यहाँ से देखिए प्लेनेरिया के आपने 3 पीसेस कर दिए, तो इसलिए नीचे वाले पार्ट को ग्रोन कर लेगा, मिडिल वाला अपर और लोअर दोनों को ग्रोन करेगा, और इसका बॉटम पार्ट कट के दे अपर वाले को ग्रोन कर लेगा. इसकी जो आइज़ होती है प्लेनेरिया की, कौन सी आइज़ होती हैं, हमारी प्रिमिटिव आइज़ होती हैं. इसके पास कौन सी आइज़ होती हैं, प्रिमिटिव आइज़ होती है, जो शुरुआती आंखें हैं. ये सिर्फ लाइट को सेंस कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकती आंखें. और कुछ हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पार्शियल रीजनरेशन करते हैं, जैसे लेजर्ड्स हैं. लेजर्ड्स की जो टेल है वो पार्शियल रीजनरेट होकर के दोबारा से ग्रोन हो जाती है. एंड फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग्स. नेक्स्ट इज बडिंग. सीन इन हाइड्रा, द पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स अ बर्ड इन इट्स लोअर एंड. आप देखोगे लोअर एंड पे ग्रो कर रहे हैं. ये मल्टीपल आपका मल्टी सेल्यूलर का हो गया बडिंग का एग्जांपल. ग्रोन हो गया, ग्रोन होने के बाद में डी अटैच फ्रॉम द बॉडी एंड बिकम अ बेबी हाइड्रा. फोर्थ मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन एंड स्पोरोजेनेसिस. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोज फ्रॉम स्पोर्स. स्पोर से बनता है. दिस कैन बी क्रिएटेड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड कैन स्प्रेड थ्रू द विंड. अब इसमें क्या होता है, स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे हार्ड कोटेड स्पोर्स होते हैं. व्हेन द स्पोरेंजियम ब्रस्ट, ये बाहर निकल जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में जाके ग्रो करते हैं. इट इज सीन इन राइजोपस, अ फंगस. मोस्टली फंगस ये शो करते हैं. राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइव. उसकी जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनती है जिसे कहते हैं हाइव. द इरेक्ट हाइव बियर द स्पोरेंजिया. जो खड़ा हुआ हाइव है वो स्पोरेंजिया बियर करता है, बियर अ स्पोरेंजिया इनसाइड विच द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर. जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो नए बीज जैसे स्ट्रक्चर है बट वो सीड्स नहीं होंगे, आर फॉर्म्ड. स्पोर्स आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज हैविंग अ थिक प्रोटेक्टिव वॉल. They are produced during the unfavorable times and help in the tide over the unfavorable environmental condition. उसके ऊपर हार्ड कोटिंग होती है हर एक स्पोर्ट्स में, जो उसे अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करती है. बट जैसी फेवरेबल कंडीशन होती है देन हेल्प इन टू डेवलप अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सी इन अ फिगर, दिस इज अ स्पोरेंजियम टोटल एंड स्पोर्स कंटेनिंग स्पोरेंजियम. दिस इज हाइव and this is also known as hive. It's a vertical hive. Spore case burst and these spores are when found in favorable condition grown up. Fifth method, vegetative propagation. The mode of asexual reproduction in plants reproduce by their vegetative parts like roots, leaves and stems. So we say roots, leaves and stem are known as vegetative parts of plants. In this method, the plants formed exact copy of itself called clones. Method of natural vegetative propagation. There are two types, natural and artificial. Natural. By roots, some plants are reproduced by their tubers or roots. They are swollen due to the food storage.
फॉर एग्जांपल धालिया एंड स्वीट पोटैटो, इनके जो स्टेम है वो क्या है, ट्यूबर्स और रूट्स जो होती है फूल जाती है और फूड स्टोर करती है, धालिया एंड स्वीट पोटैटो बाय स्टेम मेथड। स्टेम में 3 टाइप्स हैं, ट्यूबर, bulb and rhizome method. First is tuber method. Some plants are reproduced by their stem tuber. उनके stem tuber यानी जो धरती में रहने वाला stem है, stem tuber. They are swollen due to the food storage. For example, eyes of potato. Eyes of potato आप देखोगे तो यहाँ से इसकी roots निकलेंगी नीचे और ऊपर plant निकल जाएगा. Second is rhizome method. Like the some plants produce their buds. These buds are grown give a new plant like turmeric and ginger. इनमें देखिए rhizomes होते हैं. ये जो धारियाँ बनी होती हैं यहाँ से जड़ें निकलती हैं, दैट आर कॉल्ड राइजोम्स. बल्ब, सम प्लांट्स हैव द रूट्स और स्टोर्ड सराउंडेड बाय द फ्लैशी स्केल लीव्स. इनके जो फ्लैशी स्केल लीव्स होते हैं कैसे होते हैं, फ्लैशी स्केल लीव्स. ये जो होते हैं फ्लैशी लेयर्स जो ऐसे बनी होती है अनियन के अंदर जो लेयर्स होती है उन्हें बोलते हैं फ्लैशी स्केल लीव्स. दीज स्केल लीव्स स्टोर देयर फूड इन इट, अनियन एंड गार्लिक, लहसुन और प्याज. थर्ड नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज बर्ड्स फॉर्मेशन. द फ्लैशी लीव्स ऑफ ब्रोफाइलम, जो फ्लैशी लीव्स हैं गिरे हुए पत्ते हैं ब्रोफाइलम के, प्रोड्यूस द बर्ड्स ऑन देयर लीव्स मार्जिन्स. लीव्स मार्जिन्स में नए बर्ड्स बनेंगे और नई रूट्स निकल जाएंगी और बिकम अ न्यू प्लांट. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. फर्स्ट इज ग्राफ्टिंग मेथड. द मेथड इन विच दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स बाय कटिंग स्टेम ऑफ वन प्लांट विद बर्ड कॉल्ड सिकोन एंड फिक्स विद अनदर प्लांट कट स्टेम कॉल्ड स्टॉक. अब इसमें देखिए जो अपर वाला पार्ट है जिसे हम ग्रोन करना चाहते हैं उसके अंदर फिट करना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को, स्कोन जिसके पास रूट्स होंगी वो हमारा होगा स्टॉक. सो दे आर फिट आफ्टर दैट बैंडेजिंग देम एंड गेट अ न्यू प्लांट. नेक्स्ट मेथड इज टिश्यू कल्चर. द टेक्निक ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ सेल और टिश्यू in a nutrient medium under aseptic conditions. The cell or tissue is placed in a nutrient medium where it is forms a mass of cells and called callus, and the callus is transferred to another nutrient medium where it differentiate and forms a new plant. टिश्यू कल्चर में क्या है, ये हमारी साइंटिफिक टेक्निक है जो हमारी साइंटिफिक लैब्स में होती है. इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट को कट करके एक ही प्लांट के उनको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है जिससे वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं. और न्यूट्रिएंट मीडियम वर इट्स फॉर्म अ मास सेल्स, और उसकी सेल्स डिवीजन होने लगती है और बड़ा होने लगता है, दैट इज कॉल्ड कैलस. एंड दिस कैलस देन ट्रांसफर टू द अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम. फिर उसे सेकंड न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं जहाँ पे वो डिफरेंशिएट होकर न्यू प्लांट बनता है और उसकी सारे सेल्स डेवलप होने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर. नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज मोर रैपिड, ईजियर एंड चीपर मेथड ऑफ प्लांट प्रोपगेशन. प्लांट को ग्रो करने का रैपिड, ईजियर और चीपर मेथड है. The new plants are exact copies of parent plant as they are the produced from the single parent. उसमें जो न्यू प्लांट बनेंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे पेरेंट प्लांट्स के. इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ शॉर्ट टाइम. शॉर्ट टाइम में हम लार्ज प्लांट्स को ग्रोन अप कर सकते हैं. एंड द प्लांट्स ग्रोन वेजिटेटिवली यूजली नीड्स लेस अटेंशन इन द अर्ली स्टेजेस देन द प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड्स. बीज से उगाने वाले ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, इनमें कम करनी पड़ती है. प्लांट्स विच हैव द लॉस्ट द एबिलिटी टू reproducible visible seeds can be also reproduced by vegetative propagation. ठीक है, viable seeds can be reproduced by vegetative propagation. जो plants ability लॉस कर चुके हैं सीड्स बेयर करने की तो उनको भी वेजिटेटिवली प्रोपगेट किया जा सकता है. आई होप आर यू अंडरस्टैंड द ऑल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस पार्ट. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.